हाँ मैडम, डीएपी नहीं मिल रही है। डीएपी खाद आलू की जो है बुआई तो ख़त्म हो गई, अब गेहूं की बुआई रह गई है। और जैसे कि आपका निरीक्षण रहा इको क्रेन फोरम में, तो खाद भी यहाँ पे नज़ारा दिखी। क्या कहना चाहती हैं आप? जब मैं आई हूँ जी, मेरा कोई निरीक्षण नहीं था, शिकायतें जा रही थी हमारे मंडल अध्यक्ष के मार्फत। तो मैं आज सुराव आ रही थी, तो मैंने कहा कि भैया सुराव आ रहे हैं। इन्होंने कहा चलिए दीदी ऐसी ऐसी बात है, आप देख लीजिए। तो मैं एक बगल में देखी हूँ, तो वहाँ किसानों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि सब चीज़ें मिल रही हैं, कि वो डीएपी की ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ तो अभी नहीं बताया है जुनैद ने कि डीएपी चाहिए, और इन्होंने ये बताया कि हमारी ट्रक पकड़ गई। तो बात किया ड्राइवर से, और कोशिश ये रहेगी, देखिए हमें नहीं मालूम था कि खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन जब आवाज़ें उठने लगी मेरे तक गई तो मैं भी आई। मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख की, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, सारे लोग आए। किसान से भी पूछा गया। तो एक शिकायत मिली थी अभी कुछ दिन पहले कि यहाँ पे खाद की पर्ची भी कटी, हमारे किसान भाई ने लिया, और पर्ची कटने के बाद पैसा भी जमा किया। पैसा जमा करने के बाद वो खाद पता नहीं साधन लेने चले गए, तो उसको बेच दिया कि क्या हुआ। लेकिन फिर जुनैद ने उनका पैसा भी वापस किया। सब उस शिकायत पे मैं आई थी तो बहुत चीज़ें दिखाई दी मुझे। मैंने ये कहा है, कई किसानों ने ये बताया कि किसी को 10 बोरी मिल जा रही, किसी को 1 बोरी नहीं मिल रही। तो मेरा जुनैद जी से कहना है कि सबको बराबर मिले। ऐसा ना हो कि किसी को 1 बोरी आप दे रहे हो तो किसी को 10 बोरी दे रहे हो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ दीदी कुछ गलती हुई है हमसे, हम नहीं पहचान पाए हैं, गलती हुई है। अब आदमी आ जा रहा है तो नहीं दे तो भी दिक्कत है, तो उन्होंने दिया है। उस चीज़ को कहा है कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी बात हो रही थी काला बाजारी की, तो प्रशासन जब वितरण यहाँ पे होता है डीएपी खाद का, तो प्रशासन भी रहती है, तो काला बाजारी कैसे हो जाती है यहाँ पे? देखिए काला बाजारी का सुना गया है, लेकिन अभी हमको उसका प्रूफ नहीं मिला है कि काला बाजारी हो रही है। जिस दिन हम पकड़ेंगे, हमारी सरकार पकड़ेगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो जितना भी ऊंचा पहुंच वाला हो। ये भाजपा की सरकार है। जी जी जी, थैंक यू। तब मैं आई हूँ, तब मैं आई हूँ, नहीं तो मैं आती ना। अब देखो तुम्हारे मुँह पे बोलना है, मैं क्या करूँ? कैसे नहीं आए हो? बहुत आते हैं मैम, सुबह से लौट जा रहे हैं। अच्छा 10 की सूची बना लिया। और आप शाम को आ जाती है। फोन कैसे करते हो जब आप देते हो? तो इनको कैसे, मतलब ये आते हैं लाइन लगाते हैं? सुबह 5 बजे हम लोग को आवाज 5 बजे बेचारे बिना खाए पिए खड़ा रहा। 5 बजे पहले मेरी बात सुन लो आप। मैं हिदायत नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ। मैं ये भी नहीं है कि हाँ मैं अब मुझे दे दोगे कुछ तो मैं मान जाऊँगी, मैं उसमें की नहीं हूँ। मैं बहुत एकदम साफ काम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरकार की जो नीति है, जो सरकार कर रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उसको हक मिलना चाहिए। इनको आप ठीक है। दोबारा शिकायत कल तो संध्या करनी पड़ेगी, और चाहे किससे चाय पिलाओगे आ रही है। ये बताओ किसान ऐसे परेशान, क्या गलत बात है? तोरे यहाँ से किसान हमके रोज मिलती है, आजो मिली है। सुन लीजिए तो मैं बताऊं, एक दिन मेरे पास गए थे जब यहाँ ताला छूट गया था, तो मैं प्रमुख हूँ, मेरे कहने पे 1 बोरी पूछ लीजिए मैं कभी दिलाया हूँ किसी को? मैं किसानों को किस लिए झंझट नहीं पालता हूँ। किसान आप भी मेरे हो, आप भी मेरे हो, आप भी। अगर मैं आपको 5 बोरी दिला दूँ तो इनको भी क्या इनसे दुश्मनी है? तो इसमें किसानों क्या, उनका किसान कहाँ का, उनको मिलना चाहिए। ये लोग इतना सिस्टम खराब कर दिए, यहाँ रातों रात गायब हो गए। मैं रात में तो यहाँ बैठा नहीं रहूँगा। खाद जाती कहाँ है? रात में खाद नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? आप सर रिकॉर्ड हमारा कैमरा लगा है सर, रात में कभी खाद निकली नहीं सर। इतनी ज्यादा यहाँ भद्दगियाँ होती हैं। मैं यहीं बगल में हूँ, सब सुनता हूँ, लेकिन मैं किसानों को झंझट किस लिए नहीं पालता हूँ कि मेरे लिए सब किसान बराबर है। आप तो बताएं सर। इसलिए पूछ लीजिए, एक साल से ज्यादा हो गया प्रमुख बने, मैंने एक बोरी किसी को खाद दिलाया हो? अपनी जिम्मेदारी बताइए। मैं इसलिए नहीं दिलाता हूँ, किसान सब मेरे लिए बराबर है भाई। जो अगले किसान लाइन लगा सकता है, आप भी जाइए लाइन लगाइए। नहीं आप भी जा लीजिए, मैं किसी पर्सनली नहीं करता हूँ। हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। मेरा विभाग है, नहीं बोलते शाम की लौट जाती। कैमरा इसे लगे से अगर चोरी रुक जाए ना
तो फिर होता ही रहा है। लगा रात में 5 बजे शाम के बेचारे बगैर खाते के लौट जाए। हमारे लिए ये नहीं है कि आप खास दीदी एक सेकंड, हमारे यहाँ मंडल इनके पास खाद नहीं पहुंच पाती, पूछिए हमसे एक बार कहे हैं कि हाँ आप हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आ पा रही, ये हमको एक बार अगर बताएं तो मैं आगे बात करूं। कहें बताना चाहिए ना, तो हम क्या करें बताइए। अब अभी हम आ रहे तो हमें भी मालूम चला, मेरा तो कोई कार्यक्रम ही नहीं, अभी आए तो मालूम चला आपकी पेट पकड़। यहाँ की बातें आगे बढ़ाएंगे, शासन जब पर्याप्त मात्रा में सरकार खाद दे रही है, यहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है। और यहाँ अगर भाई हमका वो दिन इतना बुरा लगा कि दुई बोरी खाद सवेरे में लगे इसके पहले दीदी हम रिक्शा करेंगे एक सेकंड, हमारे प्रमुखी के पहले यहाँ पे बहुत अवैध हाँ, होता रुके था। हैं भी आते हैं क्योंकि चुनाव कुछ लोग लाइन लगा के 20 बोरी 15 बोरी ले लेते थे, यहीं के आसपास के लोग रहते थे, ले लेते थे, फिर वो अपने दाम से बेचते थे। ऐसा पहले होता था, लेकिन इस वक्त अब नहीं हो रहा है। जो होता होगा 2-4-5 बोरियां खोज गया तो ये अलग बात है, लेकिन पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। पहले था, उनकी आगे लाठी नहीं लगती थी किसानों की, वो अपना निकलवा लेते थे, फिर उसके बाद वो अपने स्तर से भैया जब उस दिन इनका ताला टूटा, तोड़बाजी होता मेरे पास गए, मेरे पहले हमारे किसान परेशान होके जा रहे हैं। किसान जाए तो कहाँ से यहाँ पे जब ताला टूटा, मैंने इनको खरीद फोटो सुनाया, जो पीड़ा थी मैंने इनको बताया इनको कि आपने मेरे पास न कभी फोन किया, न आया, न किसी भी तरीके में। आज जब दिक्कत है तो आए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी जब तो हो गई, नोटबंदी से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बैंक वाले मैनेजर थे जो नोटबंदी को साले उल्टा सीधा कर दिए। अब जैसे आप मैनेजर हैं, हमसे आपसे बात है, लाइन लगाने वाले लगा रहे हैं, चुप्पे से गए, 1-2 लाख लेके चला है। ये सही हाथ मतलब सहयोग नहीं किए ना। मतलब इसकी ये जो खाद का गोदाम है, इसको और अच्छा निर्माण जी मैम डेवलप करने के लिए। हाँ, तो इसको लिख के आप कब दोगे? मैं प्रमुख जी को कल दे दूँगा, तो मैं सोमवार को सुनो, हाँ प्रमुख जी को दे देना। जी मैम। चूंकि और वहाँ भी हाजीगंज वाले जो खाद गोदाम है वहाँ पे सोसाइटी में मैंने बोल दिया, मैंने उसको कार्य योजना यहाँ के लिए इस्माइलगंज के लिए लिया कि इसका नवीनीकरण कराने, सौंदर्यीकरण कराने, कागज बनवा देंगे। लेकिन बताइए, जब मेरे कहने पे किसानों की एक बोरी खाद नहीं आप दे पा रहे हैं, तो मैं क्यों बनवाऊंगा? किसान या खाद ना हो तो आप लोग हमको बताइए, प्रमुख जी खाद नहीं है, यहाँ किसानों को ज्यादा दिक्कत है, मैं आगे बात करूं, आप लोग एक शब्द मुझको बताते भी नहीं हो। हम इतना जानते हैं, मेरी सरकार सब कुछ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी, मोदी जी और केशव जी, पाठक जी की तरफ से सब आ रहा है। जो जिसका हक है उसको हर हाल में उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो कोटेदार हो, राशन वाला, और चाहे किसान की खाद हो, उसको बराबर मिलना चाहिए। अभी मैंने शिकायत सुनी है, तब अब हमें तो नहीं मालूम, तुम्हारी ट्रक पकड़ गई। मैं तो अपने काम से आ रही थी, मैं जा रही थी, ये हुआ कि नहीं, ये शिकायत मिला थी। ट्रक कहाँ पकड़ गई आपकी? लखनऊ चौराहे। कैसे पकड़ गई ट्रक? वो ठेकेदार की कोई पेपर की कमी थी, गाड़ी से पकड़ी। ठेकेदार की पेपर की कमी थी। ठेका होता है ना जिसका खाद धोने का, जो उसकी पेपर सवाल ही नहीं है। सरकारी ट्रक क्यों पकड़ी? सही चीज बताते हैं। अब आप बताइए दीदी, सरकार की खाद आ रही है, सोसाइटी में सरकारी, बताइए गाड़ी कोनो कमी रही तो सरकार ले लेगी, और सरकारी नहीं, क्या नहीं, वहाँ की गड़बड़ी है, रास्ते की गड़बड़ी नहीं है। तुरंत रहा वही मांग सीसीटीवी कैमरा बचावे उसका फोन आया, ड्राइवर को हमने फोन किया तो हमारे पास गाड़ी नहीं आई, तो हमने उससे फोन किया, तो हमने कहा भाई आप शनिवार को सुबह बोले थे आने के लिए, तो उसने बताया कि गाड़ी पकड़ी गई है। ताला टूट के सीसीटीवी कैमरा में तोड़ने वाला नहीं आया। थोड़ा दिक्कत ही हो जाता दीदी दिक्कत ही हो जाता कि एक दफा चाहे जौन सोसाइटी में खाद रही, एक दफा ऐसा लोड किसानन का ही जाता कि वो
संभाल ही नहीं सकते। ये ना सोचिए कि तने अब जीवन आए सब सिस्टम हो गया है, अब ना भीड़ लग गया 80% हुआ है, 80% हो गया। बराबर से दे दे, केहू को 10 देता है, केहू को 20 देता है, केहू को नहीं बचा है आलू लटपट मर गया। एमएनसी मैम आपसे बात करेंगे, जो समस्या होगी आप उनको बता दीजिएगा। इंडिकेट तो नहीं करेगा, नहीं मैम, नहीं कोड वर्ड में तो कर नहीं नहीं मैम, आप बात करें। हेलो, जो समस्या हो बता दीजिए। हाँ ये बताओ तुम्हारी ट्रक क्यों पकड़ी गई? बोलो, काय ओवरलोड करे रहा है? तुम्हारे मालिक कह रहे हैं करे खातिर आए? नहीं, तुम्हारे मालिक कहे थे ओवरलोडिंग करने के लिए कि तुम खाद निकाल के बेच रहे थे वहां पे जहां तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई है। हमको तो सूचना मिली तो हर गाड़ी तू खाद बेचत रहा है वहां से, तब पकड़ी गई है। सही बताइएगा। ये आप चाहिए बोलो भैया। आरटीओ से बात हो पाई? आरटीओ का नंबर है, किसने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? आरटीओ कौन था? रात में पकड़ी गई है। अच्छा ठीक है, रखो हम बात करते हैं। गाड़ी नंबर बताइए। भाजपा का राज है, काम सही करोगे तो सब साथ देंगे, नहीं काम सही करोगे तो लपेट दिया जाएगा एकदम। और ये चीज होने ना पाए दोबारा, जो तुम्हारे यहाँ से हुआ बिकने के बाद और पर्ची कटने के बाद जो है किस तरह का हो गया है। हाँ बोलो। मीठा तो खाते नहीं यार, तीखी। वही तुमने किया होगा कि 10-10 बोरी एक लोग को दिया, एक लोग को दिया ही नहीं तुमने। बाहर रहा हम आवत नहीं। जितनी जैसे तुमने खाद जितना ये तुम्हारा इतना टकाया 20 टन तुमने लगाया, 20 टन का मतलब तुमने बांटा कितने, जैसे तुमने अपना मूल्य लिख लिया कि इतने मूल्य की बिकी, इतना ये बिका। मेरा कहने का मतलब कितने लोगों को तुमने दिया उसकी संख्या तुमने लिखी है। आराम से हम कोई तुमसे वो नहीं कर रहे हैं। हाँ है, मेरा कहने का मतलब तुम समझो, आगे क्लियर कर रखा है कि 20 टन आई है, इतना आया है, इतना आया है, ये मैंने इतना दिया है। और जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा कि तुमने कितनी संख्या में बांटी है, तो तुम मुझे ये दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, ये मुझे नहीं देखना बेटा। मुझे टोटल देखना है कि टोटल एक तरह हो गए कि तुमने इतने लोगों को खाद दिया। इसमें गलती क्या तुम्हारी हो रही है? पहले मैं कहा नहीं किया तुमने, और आगे अब गलती मुझे ना पकड़ में आए है क्या? देखो इसमें तुम गलत हो। गलत क्यों हो? ये लिखे हो, अगर इसे नंबर डाले हो तो इसमें कितने बोरी के हमने बांटा है, कितने लोगों को दिया, ये पूछ रहे हैं। वो नहीं है, तो इसी में यही हुआ। इसमें गलत तुमने क्या किया है मालूम है तुमको? इसमें गलत ये हुआ है कि तुमने एक किसान को 10 बोरी दे दिया है, एक किसान को तुमने दिया नहीं, इसलिए तुम्हारी संख्या यहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, अब आइंदा मुझे ये चीज ना सुनाई दे, क्योंकि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जो अन्न आ रहा है, जो खाद आ रहा है, किसानों को सबको बराबर मिलना चाहिए। मैं दोबारा ये शिकायत ना सुनूं, ठीक है बेटा? ठीक, ऐसे ही क्लीन बना के रखो, मैं फिर तुमसे मिलूंगी, क्योंकि ये विभाग भी मेरा है। हाँ प्रमुख जी नमस्ते। चाहिए पहले क्या फिर मीठी वाली मीठी ना भैया, सुंदर चल रही है। सुनिए, ये क्या गारंटी है कि वही खाद फिर बिक गई है? ये भी नहीं हो सकता है। जो आप लोगों ने खाद खरीदी, ये भी हो सकता है कि जिस
जिसको ना मिल रही हो वही तो नहीं उठा ले क्या? मैंने खाद उनकी लिखनी नहीं थी, खाद उनकी लिखनी नहीं है। तो पैसा आपको दे दिया। जिनको खाद नहीं मिली है सबसे पहले आप उनको खाद देंगे। आप कोई भी चाहे जितना बड़ा मठाधीश है या निर्मला पासवान फोन कर ले कि हाँ इनको 10 बोरी दे दीजिए, तो आप कतई मत दीजिएगा। बराबर सबको एक नज़र देखिए, सबको खाद दीजिए। और मैं दोबारा सुनूंगा और जाके अपना जो ये फार्म कार्ड चेक कराइए। हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है। स्वस्थ रहोगे तभी हमारे किसानों का आप वो कर पाओगे। ठीक है। ग्रुप में डालेंगे, बता अच्छी फोटो ये बताया जाए कि हम कितना बेकार काम करेंगे। नहीं डाल अच्छी नहीं देवा कैमरा अगर दुरुस्त ना हो, कैमरा दुरुस्त ना हो तो कैमरा कितने दुरुस्त लोग करवा लीजिए। ऐसे हैं रोज लाइन लगाते हैं, वो यहाँ खाद लेने के बाद फेंक देते हैं। ये अच्छी तरीके से क्या ना मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। ठीक है।